डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ पर लगा ब्लड ऑक्सीजन मास्क गिर गया है। उसने सोचा कि लड़का अपने फोन से खेल रहा है और गलती से गिर गया, इसीलिए वह उसे वापस लगाने में उसकी मदद करने के लिए जल्दी से गई। लेकिन अगले ही पल अलार्म बज गया। डॉक्टर घबरा गया। उसने लड़के का हाथ छुआ। उसने पाया कि उसके हाथ और दिल ठंडे थे। वह उसकी नब्ज भी नहीं छू पा रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बजाई। उसने जोर से चिल्लाकर दूसरों को आने और मदद करने के लिए कहा। वह जल्दी से आपातकालीन कक्ष की ओर भागी। उसने डॉक्टर को बताया कि लड़के की नब्ज रुक गई है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि निरीक्षण कक्ष में एक मरीज है। तभी डॉक्टर को अचानक याद आया कि नर्स ने उन्हें कुछ देर पहले बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक 10 साल का मरीज है। हालांकि चोट मामूली लग रही थी, फिर भी उसकी जांच जरूरी थी। लेकिन उस समय वह एक कार दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रहे थे, इसलिए उनके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था। डॉक्टर, जिन्हें एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है, अपना काम छोड़कर बगल वाले निरीक्षण कक्ष में भागे। इस समय महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। बगल वाली नर्स भी लड़के को इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर की आंखें अपराध बोध और आत्मदोष से भरी थीं। उसे बस यही उम्मीद थी कि लड़का इससे उबर जाए, वरना वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। दरअसल जब लड़के को कार दुर्घटना के कारण अस्पताल भेजा गया था, तो वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश था। उसने न सिर्फ अपनी मां को सुरक्षित रहने के लिए फोन किया, बल्कि अपने मोबाइल फोन पर एक छोटा सा वीडियो भी देखा। लेकिन किसी तरह अचानक उसे नींद आ गई। आखिरकार किस्मत ने इस नन्हे से बच्चे का साथ नहीं दिया। आधे घंटे तक पूरी तरह ठीक होने के बाद लड़के की जिंदगी खत्म हो गई। जल्द ही लड़के की मां अस्पताल पहुंची। वह उस आदमी पर यकीन नहीं करना चाहती थी जिसने अभी अभी उससे बात की थी। इस समय वह एक ठंडी लाश बन चुका था। और भी दुखद बात थी बेकाबू गुस्सा। उसने तुरंत सहायक से अस्पताल निदेशक को बुलाने को कहा। इस समय सभी को पता चला कि वह महिला स्नेह अस्पताल के केंद्रीय बजट की सदस्य थी। यह कहा जा सकता है कि वह अस्पताल के विकास की प्रभारी थी, इसलिए निदेशक ने उसे ध्यान से दिलासा दिया। हालांकि लड़के की मां ने उसकी एक न सुनी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर उसके बेटे को पहली बार देखने क्यों नहीं आए। उसे यहाँ भेजा गया था, तब उसका बेटा पूरी तरह होश में था। उसने उसे फोन भी किया। अब यह स्थिति क्यों हो गई? क्या आप डॉक्टर बनकर अस्पताल नहीं आएंगे? आपने मेरे बेटे की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी। डॉक्टर झेंग बहुत दुखी थे। अगर उनकी लापरवाही न होती तो शायद लड़के की इस तरह मौत न होती। जब महिला अस्पताल में दुर्घटना की सूचना देने ही वाली थी, आपातकालीन कक्ष के निदेशक आ गए। उन्होंने महिला को गंभीरता से समझाया कि ऐसा नहीं था कि लड़के को अकेला छोड़ दिया गया था, बल्कि इलाज का प्रबंध क्रमवार किया गया था। आपातकालीन कक्ष में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में इलाज शुरू करने वाले डॉक्टर नहीं थे, बल्कि गंभीर घाव को प्राथमिकता दी गई थी। क्या मौत के समय आपको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ? निदेशक ने बताया कि लड़के के साथ 2 और मरीज आए थे। वे सभी महिला सचिव थी। एक को दिल की धड़कन रोकने के लिए भेजा गया था, दूसरा फेफड़े और लीवर का फटना था। इसकी तुलना में लड़के की चेतना अपनी मां से बात करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट थी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे असहज या दर्द हो रहा है, तो उसने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक है। अगर निर्देशक एक डॉक्टर होता तो कौन यह निर्णय लेता कि यह अधिक खतरनाक था? शायद वह निर्देशक के शब्दों से प्रभावित हुआ था। महिला ने अंततः अस्पताल के खिलाफ मुकदमा छोड़ दिया, लेकिन दुर्घटना अभी भी डॉक्टर झेंग के लिए दुस्वप्न बन गई। शायद वह अपने जीवन में खुद को कभी माफ नहीं करेगा।